friends, what's up? Hope you all doing amazing as always. Yes, I am good too. Okay जी, तो आज का हमारा जो हम लोग वीडियो जिस चीज़ की देखने लगे हैं वो इस बारे में है कि हम लोग घर बैठे कैसे अपने हेयर फेशियल हेयर जो हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी, 3 से 4 तरीके होते हैं जिसको हम लोग करते हैं। हमारे फेशियल रिमूवर फेशियल जो हेयर्स होते हैं ये सब के होते हैं। किसी के लाइट होते हैं हार्मोन्स की वजह से, किसी के ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, किसी के कम होते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब तरीके होते हैं कुछ, इसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं जिससे हम लोग अपने जो हेयर्स हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी। अब पहला तरीका जो न्यू टेक्निक्स है, न्यू टेक्नोलॉजी आई है उसके हिसाब से वो है हमारी लेज़र। ठीक है जी, लेज़र हम लोग करते हैं, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, लेज़र कराते हैं। लेज़र का क्या फ़ायदा होता है, एक तो वो आपकी स्किन डैमेज नहीं करती, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो हेयर्स होते हैं, हमारे फेशियल हेयर्स जो है वो हमारे कुछ टाइम बाद आते हैं, ठीक है। ऐसे हम जो वैक्स करते हैं या हम थ्रेडिंग करते हैं वो हमारे विदिन 15 डेज़ हमारे दोबारा से उसकी आना शुरू हो जाता है। लेकिन लेज़र से क्या होता है, लेज़र से हमारे बाल जो फेशियल हेयर्स हैं वो हमारे 2 to 3 मंथ्स के बाद आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम लोग जाएँ, हम लोग लेज़र कराएँ, ठीक है। जो मतलब एक तरीका है कि हमारे जो हमारे हेयर्स हैं वो हमारे कम हो जाते हैं, ख़त्म बिल्कुल नहीं होते, कम हो जाती है, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, ठीक है। जैसे हमारे नॉर्मल एक मुँह पे हल्के होता है ना बाल होते हैं, वो उस टाइप के आते हैं, लेकिन ख़त्म कभी भी नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आता है कि हम लोग लेज़र नहीं कराना चाहते हैं, हम लोग लेज़र नहीं करा रहे, ठीक है। हमारे आते हैं, हम लोग कॉलेज जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम लोग जाकर करा कराते हैं। अब बात आती है कि हम लोग घर पर कैसे कर सकते हैं। अब 2 से 3 चीज़ें आ गई हैं हमारे घर, हम लोग घर पे वैक्स कर सकते हैं, कॉलेज जाके भी हम लोग वैक्स कराते हैं, ठीक है। अब हम लोग घर पे खुद वैक्स कैसे कर सकते हैं और घर पे कैसे आराम से हम अपने जो फेशियल हेयर्स हैं वो रिमूव करा सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता, कॉलेज जाना है जी, कॉलेज जाओ, इस तरह करके। मैं भी पहले मेरे भी फेशियल हेयर्स हैं ऑब्वियसली, तो मुझे भी जाना पड़ता है कॉलेज विदिन 15 डेज़, फिर मुझे मुश्किल होता है, फिर मुझे जाना पड़ता था। बट अब मैं खुद ही घर में ही अपने जो फेशियल हेयर्स हैं उनको आराम से ईजिली रिमूव कर लेती हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट थिंग इज़ लेज़र। सेकंड, अब हमारे पास आ गया एक नई चीज़ विच इज़ दिस रेज़र, ठीक है। ये आपने देखा होगा आजकल बहुत ऑनलाइन भी मिल रहा है, स्टोर्स में भी है, ठीक है, जहाँ पर भी आप जाते हैं, गिफ्ट सिटी में भी होगा, बहुत सारी स्टोर्स हैं जहाँ पर आपको अवेलेबल है, ठीक है। अब ये वाला रेज़र जो मेरे पास है, अगर आपको इफ़ यू कैन गाइस सी, मेरे पास है, जिसके आगे से थोड़ा सा इसके क्या कहते हैं, ब्लेड इसका आगे से थोड़ा सा निकले हुए हैं ना ब्लेड्स, ठीक है। ये है, एक होता है बिल्कुल प्लेन, जो प्लेन वाला है ना आप लोगों ने वो लेना है। मैं ये लिया कि मुझे वो वाला मिला नहीं, ठीक है, जिसके बिल्कुल आगे से प्लेन होगा, जिसका सिर्फ एक प्लेट लगा होगा, वो वाला आप लोगों ने लेना है। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा होता है, हर चीज़ का ऑब्वियसली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, मैं ये यूज़ करती हूँ जब मुझे बहुत हो के यार अच्छा नज़र आ रहा है, कम होते हैं, बिल्कुल हल्के होते हैं कि हमें कहीं जाना है या कहीं इवेंट पे जा रहे हैं तो देर हो रही है, कॉलेज नहीं जा सकते, कुछ अभी वैक्स नहीं कर सकते, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका क्या होता है, ये भी इजीली निकल जाता है, लेकिन हमने खाली इसको नहीं लगाना। हमने क्या करना है, पहले कंडीशनर या कोई लोशन, कोई भी हम लोगों ने मॉइस्चराइजर या लोशन हम लोग ने लगाना है जिस एरिया पे चाहिए। अब मुझे चिन पर चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ पर लगाऊंगी लोशन या कोई भी मॉइस्चराइजर। उसके बाद हम लोग वैक्स जब करते हैं, हम लोग इस डायरेक्शन में हम अपनी वैक्स लगाते हैं और ऊपर की तरफ हम लोग अपनी वैक्स जो है हम लोग स्ट्रिप से उसको निकालते हैं। इसको क्या करेंगे, ताकि हमारी जो वैक्स से करते हैं तो हमारे बाल नीचे की डायरेक्शन में आए। लेकिन इससे क्या होगा टिंकर रेजर से, ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नीचे ही करेंगे इस टाइप करके, ठीक है। आई विल शो यू गाइस, ये देखें, यू गाइस कैन सी आए हैं इसमें, ठीक है ना, थोड़े बहुत है यहाँ से अच्छा है, ठीक है जी। अब यहाँ से हम लोगों ने कर लिया। अब क्या होता है, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने कर लिया। अब जब मेरे बाल आएंगे दोबारा तो वो इसी डायरेक्शन में आएंगे। अगर हम इसको ऊपर की तरफ करेंगे ना तो मेरे बाल ऊपर की डायरेक्शन में आने लग जाएंगे, ठीक है। इसका एक ये इसका डिसएडवांटेज तो नहीं है, लेकिन इसे एहतियात से करना है, ठीक है ना, केयरफुल होकर करना है कि हम लोग जिस डायरेक्शन में बाल हैं उसी डायरेक्शन में हम लोगों ने इसको नीचे की तरफ लेकर आना है। अगर हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे जो बाल नेक्स्ट आएंगे, न्यू आएंगे, तो वो हमारे ऊपर की तरफ डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी ना, इस तरह करना है। अगर बाल सीधे हैं, इस तरह कर सीधे करके हम लोगों ने कर लेना, चाहे अपर लिप्स हैं हमारे यहाँ पर है या जहाँ पर भी, ठीक है। ये हो गया एक तरीका, ठीक है। इसको भी अच्छा है। इसके बाद हमें क्या करना है, फटकरी, वी ऑल नो व्हाट इज फटकरी, ठीक है। पंसार की दुकान से जो हमारी होते हैं घर के पास होते हैं, कहीं पर भी है, वहाँ से हम लोगों ने जाके ले आनी फटकरी। अभी मेरे पास नहीं पड़ी भी तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। फटकरी होता है इतना सा पीस होता है एक, ठीक है, बड़ा भी मिल जाता है, छोटा भी, जिस साइज़ में आप ले लें, एक वो ले लें। उसका क्या करना है, आप लोगों ने इसको एक बना के रखना है पानी की शेप में, ठीक है। उसको हम लोग लगाएंगे पैन के अंदर, रखेंगे किसी पॉट के अंदर, उसको हम लोग अच्छी तरह क्या कर लेंगे, पानी जैसे वो होने लग जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा सारा, ठीक है। वो हमने पानी किसी कंटेनर में डाल के रख लेना है। जब हम वैक्सिंग करेंगे, जब हम थ्रेडिंग करेंगे, जब हम लेज़र कराएंगे, हमने वो फटकरी का पानी कॉटन पर लेना है और हमने उसी जगह पर लगा लेना है जहाँ पर हमारी वैक्स हुई होगी। पूरे फेस पर लगाना चाहे पूरे फेस पर लगा लें, लेकिन जहाँ पर हमारी वैक्स हुई है, जैसे अब मैंने यहाँ पर किया ना, हमें फटकरी का पानी नहीं है, अगर मेरे पास होगा तो मैं यहाँ पर कॉटन से उसको फटकरी का पानी लगा लूँगी, ठीक है। उसके बाद फटकरी जो एक सॉलिड फॉर्म होती है वो लेकर रख लें, अगर पानी नहीं बनाना तो वो लेकर रख लें। जब वैक्स करें उसको लें और हल्का सा ऐसे उसको रब करना शुरू कर दें। 5-10 मिनट के बाद उसको ड्राई होने तक, उसको 5-10 मिनट के बाद अपना फेस वॉश करना है, ठीक हो गया जी। अब एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है चीज़, दिस वन इज गुड। ये आईब्रोज भी बना सकते हैं। हमने लास्ट टाइम अपनी आईब्रोज इसी से बनाई थी, जो अब दोबारा होने वाली हैं, शेप में आने वाली हैं, ठीक है। ये हो सकता है, अपर लिप्स भी अच्छे हो जाते हैं। बट मेक श्योर आप इस पर जो मॉइस्चराइजर या लोशन लगाएं, या इस पर एटलीस्ट आपने कंडीशनर लगाकर फिर यूज़ करना। अगर जैसे मैंने अभी ऐसे यूज़ कर लिया, इस तरह नहीं, अब मैं आपको कंडीशनर के साथ यूज़ करके दिखाती हूँ। अच्छा, अब हम यहाँ पर कोई भी सब कंडीशनर, कोई सा भी मॉइस्चराइजर, कोई सा भी लोशन यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लिया जी कंडीशनर, ठीक है, कंडीशनर लिया हमने, ये मैंने लिया कंडीशनर, ठीक है। अब ये मैं लगाऊंगी जहाँ से मुझे बाल रिमूव करना है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है जी। उसके बाद में क्या करना है, इसको हम खोलेंगे और हम यहाँ से ऐसे करके अपने बाल रिमूव कर लेंगे, ठीक है। ये हमने बाल रिमूव कर दिया। अब अगर आप लोगों को नज़र आए, ठीक है, इसमें बाल हमारे
मतलब इजीली हम इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम लोग साफ कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अब एक तरीका तो दूसरा तरीका हमारा ये है, फर्स्ट हो गया लेजर, सेकंड है हम लोग टिंकल रेजर से, या जो रेजर्स आ रहे हैं आजकल ये तो सिर्फ टिंकल रेजर है, दूसरे रेजर्स भी आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से टिंकल रेजर इज बेस्ट। ठीक है, पॉकेट साइज है, आराम से इजीली कैरी भी कर सकते हैं, कभी इमरजेंसी है तो हम लोग इसको यूज़ भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी। थर्ड थिंग इज हम लोग जाते हैं, हम लोग कॉलेज जाते हैं, हम लोग जाते हैं जी, कहते हैं वैक्स कर दें हमारी। ठीक है जी। वैक्स होती है 2 से 3 किस्म की, एक हॉट वैक्स होती है, कोल्ड वैक्स होती है, फिंगर वैक्स होती है, एक हम लोग गोला वैक्स भी कहते हैं, विच इज़ फिंगर वैक्स। ठीक है। अच्छा, फिंगर वैक्स में भी आगे मतलब फ्लेवर्स आ जाते हैं इस टाइप करके। तो मैं जाती थी, जब मैं जाती हूँ जी फेशियल रिमूव कराने के लिए, जाओ जी पाउडर, मेरी क्या होती थी जब मैं कराती थी ना, तो वो मेरी एक्ने निकल आती थी। जब मैं कराऊंगी मेरी एक्ने निकल आती थी, और इतनी बुरी वाली एक्ने निकलती थी कि मेरे वो फिर निशान नहीं जाते थे। ठीक है, और वो वैसे के वैसे मेरी जो है ना वहीं रह जाते, और फिर दोबारा बाल जब तक वो ठीक होते थे फिर दोबारा मुझे हेयर्स आ जाते थे, और फिर मुझे रिमूव करना फिर वैसे के वैसे हो जाता था। ठीक है, उससे सही नहीं होता, चाहे आप जो मर्जी कर लो। फिर व्हाट आई थिंक, मैंने मैं मार्केट, आई बॉट दिस कोल्ड वैक्स, दिस वन इज स्टार केयर। मैंने इससे पहले यूज़ की थी सॉफ्ट टच वालों की। ठीक है, सॉफ्ट टच वालों की भी अच्छी थी वैक्स जो है, बट उसका क्या था कि वो 2 से 3 दफ़ा यूज़ करने में इतना ही जार होता है वो भी। ठीक है, सेम इतना ही जार था। दिस जार इज आई गेस आई गॉट दिस 370 या 350 का है, यस 370 का है, यस। ये इतना जार, और ये देखिए कितना टाइम ये जार आराम से ये निकल सकता है। ठीक है, आराम से जो मर्जी जितने मर्जी लोग करें इसको ईजी है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मैं जाती थी इतने में ही, मैं सिर्फ अपने कराने, जिन्हें बाजू की करानी है वैक्स, अब मैं जाऊँगी पहले 5 मिनट वहाँ पर करूँगी। ठीक है, हम लोग जाते हैं कि, लेकिन घर में हम लोग को जब भाई अभी जाना है या हम लोग कॉलेज नहीं जा सकते, जैसे आजकल लॉकडाउन था जब, ठीक है, कोविड की वजह से लॉकडाउन जब हुआ तो फिर आप सारे घर में बैठे थे, यार अब क्या करें अब क्या करें। फिर मार्केट से मैं आई बॉट दिस वैक्स। ठीक है, उसके बाद आई बॉट दीज स्ट्रिप्स विद इट, दीज स्ट्रिप्स। ठीक है जी, ये वाली हम लोग स्ट्रिप्स ले आए थे। ये है आई एस 180 की दिस होल बंडल। ठीक है, इसमें से मैंने यूज़ भी किया ऑब्वियसली, तो ये हम लोग ले लेते हैं वैक्स का ये पूरा ये। ठीक है, इजी है बहुत करने में, बहुत इजी है। अच्छा, अब क्या होता है, हॉट वैक्स होती है एक, जो हम लोग वो जो जार होता है, एक पॉट्स होता है, उसके अंदर हम वैक्स डालते हैं। ठीक है, हम लोग उसके अंदर उसको क्या कहते हैं मेल्ट करते हैं, देन वी अप्लाई, हम लोग गरम अप्लाई करने लग जाते हैं। मैं वही वाली यूज़ करती थी क्योंकि मैं कॉलेज जाती थी, वो अपने पॉट में गर्म किया, और वही गरम जो थी ना वो लगा देते थे, और वो पेनफुल भी होती थी। उसके बाद क्या होता था, ज़्यादा कोई स्किन पे कोई गर्म चीज़ लग रही है तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन पे होगी, एक तो स्किन भी कभी डैमेज हो जाती थी, और मेरी एक्नी तो लाजमी निकलती थी, लाजमी। ठीक है ना, मैं चिन पकड़ाती यहाँ पर जी एक्नी होगी इस तरह हो जाता था, मेरा फेस की वो जो ग्लो थी वो खत्म हो गई इस तरह करके, तो ये हो जाता था। फिर आ जाती है हमारे पास बीन वैक्स, आजकल आई हुई है, मैंने अभी तक ट्राई नहीं की, लेकिन सुना है कि वो भी अच्छी है। ठीक है, अब ये वाली जो है ये है कोल्ड वैक्स। ठीक है, ये वाली जो है ये है कोल्ड वैक्स। इससे क्या होगा, हम इसको गर्म नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह है ये, बस इसको ओपन करेंगे और वी विल अप्लाई एंड दैट्स इट। इसको हम लोग इस तरह यूज़ करेंगे। आई शो यू गाइस कि किस तरह है ये दिस। ठीक है ना जी, ये है इस टाइप की, ये भी बहुत इजी। और इसका मैंने एक देखा, जब मैं सॉफ्ट टच वाली यूज़ करती थी उससे क्या होता था कि आपके नॉर्मल जो एक हैं हेयर्स वो आ जाते थे। आई डू दिस मेरे ख्याल से 2 दिन पहले, तो ये जो होते हैं ना हमारी जो बाल होते हैं रूट्स के अंदर, ये रूट्स के साथ बाल निकला, बिलीव मी। ठीक है, मैंने पहले कर ली थी क्योंकि आई नीड टू गो समवेयर, तो आई हैव टू गो समवेयर, सो दैट्स वाई मैंने ये कर ली थी। तो इसे क्या होता है, रूट्स से बाल हमारे ये इसने निकाले थे। ठीक है, अब मैं इसको मैं बताती हूँ किस तरह करना है। अब कोई भी पाउडर हम लोग लेंगे, कोई भी पाउडर हो जाए, बेबी पाउडर होता है या कोई सा भी पाउडर, हम लोग सबसे पहले वो अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, एक डिसेंट अमाउंट में हम लोग इसको अप्लाई कर लेंगे, जहाँ भी हमें चाहिए होगा। मैंने यहाँ पर अप्लाई इसको कर लिया। ठीक है, इधर अप्लाई कर लिया। देन व्हाट वी नीड अ नाइफ या वैक्सिंग वो मिलती है, व्हाट वी कॉल इज द वैक्सिंग स्टिक, सॉरी, हाँ द वैक्सिंग स्टिक। ठीक है ना, वो स्टिक मिलती है, हम लोग स्टिक्स ले सकते हैं। स्टिक ईजी है, उससे ये होता है कि हम लोग जब ये लगाते हैं ना, ये कोई भी इस तरह की चीज़ लगाते हैं तो हमारी ज़ाहिर है स्किन पर लगती है तो वो डैमेज करता है। लेकिन अगर हम वो लेते हैं क्या कहते हैं उसको, वैक्सिंग स्ट्रिप वो लेते हैं, अच्छा लेकर आते हैं ना, तो उससे हमारा क्या कहते हैं वो ख़राब नहीं होती, वो रीयूज़ होती है बार बार। ठीक है, वो ईजी होता है उससे भी करने के लिए। अब ये हम लोग इसको जैसे कि जैसे है वैक्स, ओह माय गॉड, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, विल टेक दिस वैक्स। ठीक है जी, गर्म नहीं, अभी तो सर्दी है, सो कोल्ड हेयर, तो अब क्या करें, अब इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो ये बिल्कुल ही ऐसे हो गई है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ पॉट में पानी गर्म करेंगे किसी जिसमें ये इजीली फिट हो जाए, पानी गर्म करेंगे, और ये पूरा जो इसका है जार, ये इसके अंदर हम लोग रख देंगे पॉट के अंदर, ताकि ये हल्का सा मेल्ट हो जाए और हम लोग इजीली अप्लाई कर सकें। ठीक है, लेकिन अभी भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने ली वैक्स। अच्छा, एक वैक्स है हम लोग घर पर बना सकते हैं, इफ़ यू गाइज वांट तो आई विल मेक इट फॉर यू, वरना हम लोग ये भी ले सकते हैं घर वाली जो होती है वो भी, लेकिन वो होती है हॉट वैक्स। ठीक है, उसका वही पहले उसको आप गर्म करेंगे, लेकिन उसको भी अप्लाई करने का एक तरीका है। ठीक है, हम लोग उसको ऐसे ही अप्लाई कर लेते हैं। गर्म जो कॉलर वाले हैं ना, आई डोंट नो व्हाई बट दे डू दैट, गर्म है, बहुत गर्म है, वो डायरेक्ट बाजू पे लगा रहे हैं या मुँह पे, जब गर्म है भाई आप। अच्छा, अब हम लोग कर लें। ठीक है, अच्छा अब ये वाली जो होती है ये पूरी स्टेप हम लोग यूज़ कर लेते हैं जब बाजू पे करें कुछ। जब हमने फेस पर करना है ना, हमने कभी भी लगा, चाहे वैक्स पूरी एक साइड पर लें। ठीक है, मेरे यहाँ पर फेशियल हेयर है, मैं पूरे इस एरिया पे लगा लूँगी अपनी वैक्स, लेकिन मैं ये पूरी करके एक दफ़ा मैं नहीं इसको उतारूँगी। व्हाट आई विल डू, आई विल कट दिस इनटू पीसेस। ठीक है ना, इनटू दिस साइज पीसेस,
इसको इसमें हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। कट करके इसकी 3 4 5 6 जितनी भी बन जाए, जितनी साइज़ हम लोग को चाहिए उससे। अब हम लोग को अपर लिप्स के लिए चाहिए तो हम लोग इसको इससे छोटा कर लेंगे, लेकिन दिस इज़ इनफ फॉर आई गेस दिस एरिया, ठीक है। ये चिन एरिया जहाँ पर भी हम लोग को करनी है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे बाल होते हैं इस डायरेक्शन में। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हम लोगों ने जिस एरिया पे करना है वहाँ पर हमने सबसे पहले पाउडर अप्लाई करना है। मैंने पाउडर अप्लाई किया है, ठीक है। इस पर पाउडर के बगैर करेंगे तो बाल आएंगे भी नहीं, अगर आ भी गए तो स्किन हमारी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। पाउडर अप्लाई करते ईजिली हमारे जो हेयर्स हैं वो हम लोग ईजिली आ जाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे बाल आते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, नीचे वाले डायरेक्शन में। ऊपर किसी का भी बाल अपर डायरेक्शन में नहीं आते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब भी फेशियल होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब हमने क्या करना है, हमने ये वैक्स ली, ठीक है। अब हमने इसको अप्लाई करना है यहाँ पे एक डिसेंट अमाउंट की। ज़्यादा अगर ज़्यादा थिक होगी तो वो इशू करेगी, ठीक है। ज़्यादा होगी, ज़्यादा थिक होगी तो वो इशू करेगी। हल्का क्या कहते हैं, थिन लेयर लगाएंगे, ठीक है, इतनी। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर मैंने अभी की भी है तो इसलिए मैं तो दोबारा नहीं कर सकती दोबारा। तो जब यहाँ पर हम लोग करते हैं, हम लगा अगर एक दफ़ा भी लेना, मतलब एक ही उसमें लगा लें, तो हम लोग रिमूव उसको पहले यहाँ से थोड़े थोड़े पार्ट्स में करेंगे हम, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर किया, पूरे फेस पर लगाकर एक ही स्ट्रेप से उतार लूँ तो आप क्या होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमने इस एरिया पर लगाया, ठीक है ना। अब हम लोग कहते हैं हमारी स्किन लटक गई है, डबल चिन मेरी भी इसी वजह से कि ये करा के जो करके, ठीक है, वो इस वजह से हो गई है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने अपने फेस को टाइट रखना है। एक तो इस तरह करके हम लोग टाइट रख लेंगे, अगर इस तरह नहीं तो क्या करना है, ऐसे बनाना है, ठीक है। फेस ऐसे डू दिस, रब यहाँ से टाइट किया एंड दैट्स इट, ठीक है ना। इफ़ यू गाइस कैन सी, थोड़ा बहुत जो थे यहाँ पे वो आ गए हैं, ठीक है जी, थोड़े से थे वो आ गए हैं, दैट्स इट। अब इससे क्या होगा, अजान ब्रेक, ठीक है जी। अच्छा, अजान हो गई अब, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर मैंने कर ली वैक्स। अब मैं क्या करूँगी, मटकरी का पानी पी लेंगे हम, फिर हम इसको 2 मिनट के लिए उसको रब करेंगे, ठीक है। जब तक वो जब ड्राई होगी तो 5 to 10 मिनट के बाद उसको, ठीक है, हमने उसको ड्राई होने देना और फिर हम लोगों ने 5 से 10 मिनट के बाद फेस वॉश कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, एक थर्ड जो तरीका है वो ये हो गया। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा थ्रेडिंग। ये तो नॉर्मल थ्रेड है, पॉलर वालों के पास जो हम जिस भी सैलून पर जाते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक होता है जो इसके लिए होता है, थ्रेडिंग वगैरह के लिए, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, इट्स सो डेंजरस। हम लोग मैं भी इवन जब जाती तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कराती ना, थ्रेडिंग तो मैं बिल्कुल भी नहीं कराती। इवन मैं अगर अपर लिप्स पे कराना तो मुझे वैक्स, हाँ वैक्स कर दो, ठीक है वैक्स कर दो। अब हमारे पास 2 तरीके होते हैं कि हम लोग जब ये कराते हैं थ्रेडिंग, तो एक होता है वो मुंह में रखा हुआ है धागा, ठीक है, ऐसे लाइक दिस एंड दे विल डू लाइक दिस, ठीक है। इस तरह करके वो आपकी वो आप थ्रेडिंग शुरू कर देते हैं। हम लोग अपर लिप्स कराते हैं, ये कोई फेस पे भी इवन बहुत सारे लड़के कैसे वो करवा लेते हैं। इवन मेरे से तो नहीं होती, मेरे से वो दर्द इतनी अजीब सी वो ना आपके फेस पर लगती है। फिर जी एक्नी इशू, ठीक है, एक्नी आ जाती है। मैंने कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जब वो कहते हैं हम लोग कराते हैं ना, जब भी हम लोग इसका थ्रेड के साथ कराते हैं, थ्रेडिंग कराते हैं, यार हमारे फेस पे एक्नी निकल आती है। क्यों निकल आती है, इस वजह से निकल आती है। ये है थ्रेड, जब ये थ्रेड है ना तो वो उसका होता है। अब हम इसको मुँह में डालेंगे ना तो ये सारा गीला हो जाएगा। यू नो द रीज़न, ठीक है, ठीक है, यू नो द रीज़न कि क्यों हो जाता है। ये होता है हमारे पास जो थ्रेड है वो क्या होता है, दिस एज जो ऊन होती है ना, ये उस चीज़ का होता है ना, तो इस वजह से ये गीला हो जाता है। और सिर्फ इसी पार्ट से गीला नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता अपना सारा जो हमारा सलाइवा होता है वो हमारे इसमें आ जाता है। और इवन हम जब अगर हम ऊन भी करें, हमारा भी जब हम किसी सैलून से जाकर कराते हैं, थ्रेडिंग के कुछ भी कराते हैं, तो उनका भी सलाइवा जो होता है वो इसके अंदर आ जाता है, थ्रेड के अंदर, और वो सलाइवा जो होता है वो हमारे फेस पर आता है। बोल गया, अच्छा ठीक है जी। जो सलाइवा होता है वो सारा थ्रेड पर आ जाता है और वही सलाइवा हमारे फेस पर भी आता है, जिसकी वजह से एक्ने निकलती है। मेरे क्यों पहनी हुई है, ठीक है जी, इस वजह से वो सारा सलाइवा फेस पर आता है और जिसकी वजह से हमारी एक्ने निकल जाती है। जब भी हम अगर करानी भी है थ्रेडिंग तो एक और तरीका होता है जो होता है हम लोग हाथ से करते हैं। हम लोगों ने ये लिया, इसको हम लोगों ने इक्वल किया, ठीक है जी, इसको हम लोगों ने इक्वल, बहुत से सैलून्स में ये लोग देते भी आपने इसे कराने, जब भी वो आपके इसे करने लगे ना, इसे मुँह में दाल कर रही है कि हम लोग इस तरह थ्रेडिंग करते हैं, उसे मना कर दें, नहीं जी, या तो वैक्स कराएं या लेज़र अगर करानी है तो ये वाला जो ये चीज़ है ना, हाथ से तो कुछ भी नहीं होगा ना। इसी तरह वो हमारी थ्रेडिंग करने के तो छोटा धागा हो गया, लेकिन ये इस तरह होता है, ठीक है। एक ये तरीका होता है कि इस तरह भी इजीली रिमूव हो जाते हैं हेयर्स। जो वो वाला होता है उससे ना ही कराएं तो बेहतर है। उससे क्या होता है कि आपका एक बाल जो आपके बाल होते हैं ना वो सही नहीं निकलते, ठीक है। वो जो होते हैं बाल, ठीक है, वो हमारे एक तो पेन बहुत होती है उससे, उसके बाद फिर एक्ने वाला प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो इसे कोशिश करें कि थ्रेड वाला तो बिल्कुल भी मत करना है, ठीक हो गया। ये तो हम बिल्कुल भी ना कराएं, ठीक हो गया। अभी ये जो अगर कराना है, जब मैंने लेज़र करानी शुरू की थी, मैं एक हॉस्पिटल गई, उन्होंने मेरी लेज़र मतलब जब गई उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा जी हार्मोन प्रॉब्लम है, ठीक है, वहाँ की लेज़र कर देते हैं। मेरे तब बिल्कुल ऐसे जो थिन हेयर्स होते हैं ना मेरे उस टाइप का था, उन्होंने मेरे कर दी, मैंने चिन कराई, उन्होंने मेरी कर दी, लेकिन उससे क्या था, मेरा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मेरे विद इन मेरे ख्याल से मंथ, हाँ, मेरे फिर से दोबारा उन्होंने कहा था नहीं जी 2-3 महीने के बाद आपके दोबारा जब होगी तो वो आएगी। मैंने वहाँ पर 3 से 4 सेटिंग्स ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने उसको छोड़ दिया। देन आई गो टू सेकंड डॉक्टर, उसने मुझे ये बोला कि आपने पहले कराई है लेज़र। मैंने कहा जी बिल्कुल मैंने कराई है। तो उसने कहा इतने पतले बाल हैं तो किस तरह उन्होंने लेज़र कर दिया, ठीक है। तो मेक श्योर जब आप लेज़र कराने जाओ तो आपका जो बाल हो, फेशियल हेयर हैं वो थिक होने चाहिए। थिन बालों पर कभी भी फेशियल हेयर्स जब लेज़र होते हैं वो
अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, आप वैक्स करो या रेजर से आप अपना करो, जब आपका थिक बाल हो जाएगा ना तब आप आना, हम लोग तब कर देंगे। देन जब मैंने कुछ मतलब आई गेस 2 से 3 महीने मैंने ये ट्रीटमेंट किया कि वैक्स कराती थी और इस तरह करके जब मैं वैक्स, फिर जब मेरा थिक बाल हुआ फिर मैं उसके पास गई, फिर उसने किया, और वो जो डॉक्टर है उसके अच्छा था, उससे ये था कि मेरे कम भी हो गए थे, इवन अभी कम हो गए बाल, अब मैंने उसको भी छोड़ा, अभी मैं नहीं करा रही, तो उससे कम हो गए बाल, और ये हो गया कि वो थिक बाल जो था वो एक दोबारा से पतला होना शुरू हो गया। इसका मतलब पतला होना, अगर मोटे से पतला बाल होना शुरू हो गया ना, इसका मतलब आपकी ग्रोथ जो है ना बालों की वो कम हो रही है, ठीक है। वैसे भी कम हो रही है और आपका बाल पतला होगा, देन वो फिर एक बिल्कुल हल्के जैसे मतलब जैसे हमारे नॉर्मल इधर होते हैं बाल, ऐसे फोरहेड पर होते हैं, हमारे उस टाइप का पतला सा बिल्कुल रुआ, पता नहीं इस टाइप का कुछ उसको कहते हैं, जैसे बिल्कुल हल्का सा कोई चीज़ ऐसे है, नज़र भी नहीं आती होती, ठीक है। उस टाइप का बाल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन लेज़र से कभी भी खत्म नहीं होता, ना वैक्स से ना लेज़र से। हाँ ये है कि जब आप लेज़र कराओ, वैक्स कराओ, फटकरी का पानी मस्ट है, वो आपने लगाना ही लगाना। उससे क्या होगा, एक तो आपका जो एक्ने है वो नहीं होगी, ठीक है। दूसरा जो आपका हेयर जो हम लोग जल्दी आने शुरू हो जाते हैं, एक वो लेट आएंगे, सेकंड थिंग उसके बाद आपका बाल कम होना शुरू हो जाएगा, इवन अगर आप लेज़र नहीं भी करा रहे, चाहे आप वैक्स करा रहे हैं, चाहे आप थ्रेडिंग कर रहे हैं, ये जो भी, ठीक है, आपका जो बाल है वो कम होना शुरू हो जाएगा, गारंटी, ठीक है जी। ये चीज़ 3 से 4 चीज़ें हैं जो हम लोग करेंगे और हम लोग घर पे इजीली कर सकते हैं। हम लोग कॉलेज जाके, हम लोग सोचे हम कॉलेज जाते हैं, जब मैं जाती थी, आई विल गिव यू द एस्टिमेट, जब मैं जाती हूँ कॉलेज तो मेरे 500 सिर्फ फेस का और ये थोड़ा सा एरिया उसके लिए कवर हो जाता है 500 के लिए। तो अब क्या है, मैंने 370 का एक जार लिया, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, घर में है, मम्मा के हैं, बहन के हैं, किसी के भी, तो उसको इजीली आप खुद भी कर सकते हो, कॉलेज जाने का मसला नहीं होगा, कॉलेज जाओ एंड ऑल दिस, तो घर पर आप इजीली कर सकते हो, ठीक है जी। ये है चीज़ें जो आज हम लोगों ने कवर की हैं, ठीक है जी। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप, एंड कुछ पूछना हो कुछ भी, यू कैन DM me on Instagram, और यस, टिल देन बाय।